जो पेड़ है ना, इसके नीचे हम लोग चूल्हा बना के ना, सर्दियों में रोटी यहाँ बनती है, खाना भी यही बनता है। और फिर हम लोग यहाँ बैठ के गरम गरम चूल्हे पे रोटी बनती है और फिर हम लोग यहाँ खाते हैं। ये हमारी दोनों गाय है, इसका नाम पारो है और वो जो बड़ी है उसका नाम क्रांति है। दो साल तो इनको ऊपर आने में लगे, पेड़ लग ही नहीं रहे थे। इस बार पहली बार सहजन फली मिली थी हमको, लेकिन वो कोरोना के चलते हम लोग पहुंच नहीं पाए, सब सूख गई, बहुत कम यूज़ कर पाए। अंदर हमारा स्टोर रूम है गौशाला के अंदर, और इसमें हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो सेफ रखनी है वो सब इसमें रखते हैं। बाजरा है, इस बार जो 5.5 मन बाजरा निकला है वो सब यहाँ पर पैक करके रखा हुआ है। बाकी अभी काम चल रहा है, इसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ ये गाय का चारा काटते हैं और यहाँ पिसाई का काम अगर है, गेहूँ पीसना है, और ये पार्टीशन है और यहाँ पर चाय बनती है। 8 की जगह है। सिंदूर के पेड़ ये हैं, लाइन यहाँ से बीच से 1 या 2 पेड़ खराब हो गया, क्योंकि यहाँ फसल लगी हुई थी ना। फार्मिंग से तो मन खुश हो जाता है, सारी थकान मिट जाती है, अच्छा खाने को मिलता है और भूख 2 गुना हो जाती है। यहाँ के घर में अगर 1 रोटी खाते तो यहाँ 2 रोटी खाते। खुली हवा है, सांस लेने का अपना मज़ा है और शांति है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ट्रैक्टर का आवाज़ आती है या चिड़ियों की आवाज़ आती है। बीच बीच में यहाँ नीचे टिड्डा भी लगा हुआ है, जो सूख गई थी उसको तोड़ लिया है। जैसे जैसे सूखती जा रही है इसको निकाल के हम लोग सुखा के इसको दाल हो रहे हैं। नेचर के पास आके जो खुलापन, चाहे वो सोच का हो चाहे व्यवहार का हो, हर तरह से खुशियाँ और खुलापन आपके व्यवहार में, नेचर में आ जाता है। एक तो यहाँ पानी का बहाव, ज़मीन ऊंची है और आगे नीची है, तो पानी का बहाव यहाँ से मिट्टी को भी बहा के ले जाता था। साउंड हीलिंग का मुझे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ फॉर हेल्थ में मेरा बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है, तो उसी के चलते मुझे लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। नेचुरोपैथी में तो मैं फॉलो करती ही हूँ, लेकिन मुझे लगा मैं साउंड हीलिंग सीखूं, और मुझे बहुत मज़ा आया उसको सीखने में। और एक तो साउंड हीलिंग से खुद को अच्छा लगता है, अच्छी नींद आती है। दूसरा, जिसको आप साउंड हीलिंग देते हो वो रिलैक्स करते हैं, तो उस काफ़ी हीलिंग हो सकती है लोगों की। लोगों का व्यवहार, नेचर, हैबिट सब बदल जाता है। ये सब्बीर है, हमारा जो पूरा फार्म है, इसकी पूरी देखभाल कह सकते हैं ये हमारे फार्म मैनेजर हैं, तो बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। एक तो अपनी पुरानी जगह में जाकर, जहाँ पर मैंने बहुत काम किया, और मुझे वहाँ जाकर कुछ भी काम करके, किसी की सेवा करके, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा पुण्य का काम होता है जब हम अपने कैदियों को
प्रिजन में जो इनमेट्स हैं उनके लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं और वो वहाँ पर अकेले रहते हैं, उनके लिए अगर हम कुछ क्षण अच्छे शांति के दे पाएँ, उनको कुछ स्वास्थ्य के लिए उनको कुछ लाभ मिल सके, इस तरह की चीज़ें अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वही अनुभव मेरा भी था कि मैं अपनी पुरानी जगह में गई और वहाँ पर लोगों ने मुझे मतलब मेरा स्वागत तो किया ही और करीब एक बार में हम करीब 50-50 लोगों के 2-2 बैचेस लेते थे, साउंड हीलिंग कर रहे थे। तो उससे कुछ लोग तो सो भी जाते थे साउंड हीलिंग के दौरान, अगर 20-25 मिनट का सेशन है तो अगर कोई रिलैक्स कर जाए और सो जाए और उसको लगे कि हाँ उसको शांति मिली है और कोशिश भी करे वो आराम करने की और कुछ अच्छे उनको आराम के पल मिल सके, तो वही मेरा अनुभव रहा। देख सकते हैं बेर की बौर आई हुई है, बाय दिसंबर ये जनवरी के फर्स्ट वीक में दिसंबर एंड में हम लोग बेर खूब खाने को मिलेगा हमको यहाँ से। दूसरों के लिए करके जो खुशी मिलती है वो उसका अपना ही आनंद और अपना ही खुशी होती है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। दूसरा ये है कि आप कुछ कर रहे हो, आप खाली नहीं बैठे, आप कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, दूसरों का भला कर रहे हो, दूसरों को सुख खुशी दे रहे हो, तो इससे तो आपकी खुशियाँ और आपकी जो लाइफ है बहुत एनरिच हो जाती है। हमारे यहाँ गांव में खेती वाला जो इलाका है खेतों का, यहाँ पर बिजली की समस्या रहती है। तो यहाँ पर जंगल की बिजली आती है जो बहुत ही अनसर्टन रहती है। उसके लिए अगर हमें पानी का इंतज़ाम करना हो तो सोलर पंप के लिए हम लोगों ने ये सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। एक तो शहर में ख़ासतौर से दिल्ली में पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई है और जो खाना आपको मिलता है बाज़ार से वो काफ़ी पोल्यूटेड है। यहाँ अपने खेत में आओ तो एक तो अच्छी हवा में सांस लेने को मिलता है और आपकी सेहत वैसे ही अच्छी हो जाती है, आपकी भूख बढ़ जाती है। फिर दूसरा, अगर अपने खेत में उगाया हुआ खाना आप खाते हो तो बिल्कुल भी उसमें पोल्यूशन नहीं है। हम इसमें अपने खेत में कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो खाने की जो क्वालिटी है और जो फ्रेश अपने आप से तोड़कर उसी समय आप बना के खाते हो तो उसका तो अलग ही स्वाद और अलग ही मज़ा होता है। हम तोड़ चुके हैं इसको। तो पहले मैं सिविल का काम करता था तो मैम के साथ में रह के मैं बहुत ज़्यादा खुश। मैं आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो कर रही हूँ पिछले 21 साल से और उसमें एक तो जीवन को खुश रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को आर्ट ऑफ लिविंग का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। बीच में पूरे नींबू के ये बोनसाई प्लांट है और अभी इसमें एक पिंक फूल भी आ रहा है, हालांकि इसकी देखभाल नहीं हो पा रही। अभी हमने तोड़ लिए हैं अनार, तो काफ़ी सारे लगे हुए थे और अच्छी वो दे रहे हैं, अच्छी इसकी रिटर्न आ रही है अभी हमारे।